अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 की थी और उसका सेकंड पार्ट किया था। यूनिट 1 हमारा चल रहा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर है और इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 उसके दोनों पार्ट्स फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो अब चूँकि हमारा यही मेथड चल रहा है तो इस पर हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन वो भी फैक्टराइजेशन पर ही है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर पर जो एग्जांपल्स हैं पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर इसी तरह एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जैसे अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि आपकी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड पर ही है। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स को 1 बाय 1 पेपर पर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है और इस पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है सॉल्व करने के लिए वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, हमने इस मेथड में क्या पढ़ा था, क्या समझा था कि मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं और वो इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि उसे प्लस या माइनस करने से हमारी मिड टर्म ही वापस हमें मिले, यानी कि बी टर्म। ये जो बी है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हमारा क्वेश्चन होता है, नहीं होता तो हम उसे इसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हमारे बी टर्म जो है ये स्प्लिट होती है, जिसे प्लस या माइनस करने से वापस हमें बी मिल रहा हो अपने साइन के साथ। और इसको स्प्लिट करने का जो वो है तरीका है वो ये है कि ए सी, हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो हमने ए सी लेना है। ए सी यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, A1 है, C4 है। तो हमने ए सी जो लेना है वो हमारा इस क्वेश्चन में बन रहा है 1 इंटू 4, यानी कि 4 बन रहा है। अब 4 की हमने ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिससे हमें ये मिड टर्म हमारी स्प्लिट हो सके। ठीक है, 4 क्या है, ए सी है। इसको हम देखते हैं, 1 टाइम्स 4 इज़ 4, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और फिर उसके बाद दोबारा से रिपीट होगा 4 टाइम्स 1 इज़ 4। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो हमें वो पेयर हमें चाहिए जिससे प्लस या माइनस करने से हमें 5 मिल रहा हो, यानी कि हमारी बी टर्म मिल रही हो दरमियान की। तो वो ये बन रहा है 4 और 1। ठीक है, तो हम इस पेयर को यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि मिड टर्म की स्प्लिट करना वो इस तरह से हो रहा होगा कि 4x प्लस 1x, ये x हम इन दोनों इस पेयर के इन दोनों फैक्टर्स को देंगे और प्लस 4 ये एज इट इज़ लिख लेंगे। तो अब ये किया क्या है हमने, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, 4 एज इट इज़ है, मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया। और उसका तरीका ये है ए सी वाला जो मैंने आपको बताया कि ए सी के फैक्टर्स बनाएंगे, इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे कि ऐसा हम पेयर लेंगे जिससे हमें प्लस या माइनस करने से बी मिल रहा हो और मल्टीप्लाई करने से ए सी मिल रहा हो। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थ्री टर्म्स अब हमारी 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, 3 टर्म्स कन्वर्ट हो चुकी हैं 4 टर्म्स में। और इसमें हमने इन दोनों को 2-2 करके कॉमन लेना है। इस पहली 2 टर्म्स में से कॉमन हो रहा है एक्स, अंदर रह जाएगा एक एक्स और प्लस 4, इसका एक्स बाहर आ चुका। यहाँ पर 1 ही सिर्फ कॉमन है तो एक्स आएगा अंदर और 4 आएगा, दिस इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, आपने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए हैं। कैसे, ये ब्रैकेट आपकी जब सेम आ जाए, x प्लस 4 इस टर्म में भी है, इस पूरी टर्म में भी और इस पूरी टर्म में भी x प्लस 4 है। जब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो हम इसे कॉमन लेते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ इस पूरी टर्म के पास सिर्फ x रह गया क्योंकि इसका x प्लस 4 बाहर आ चुका है, प्लस करेंगे।
इस पूरी टर्म के पास 1 रह गया क्योंकि इसका x+4 बाहर आ चुका है। तो ये हमारे देखिए 2 फैक्टर्स बन गए हैं, दिस इक्वल टू 0। हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और या फिर दूसरा फैक्टर जो है वो इक्वल टू 0 होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x को इधर ही रहने दें, 4 दूसरी तरफ जाएगा, 0 - 4 हो जाएगा, यानी कि -4। 0 - 4 मीन्स -4। और यहाँ पर x इधर ही रहेगा, 1 दूसरी तरफ लेकर जाएं तो 0 - 1 -1। दो रूट्स हमें मिले। रूट्स क्या होते हैं, आंसर होते हैं, सोल्यूशन होते हैं हमारे क्वेश्चन के। इन्हें रूट्स क्यों कहा जाता है, ये रूट्स इसलिए कि इसे दोबारा हम क्वेश्चन में पुट करें तो वो इसे फुलफ़िल कर दे। इसी तरह इसे भी तो चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा है जो इसे फुलफ़िल करता है। चेक है इफ़ x इक्वल टू -4, अगर x -4 हो देन क्वेश्चन क्या क्या था, x² + 5x + 4 = 0। तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा -4² + 5 और यहाँ x की जगह -4 + 4 = 0। इसे आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं लेके आती हूँ। तो ये हो रहा है -4² मीन 16, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 5 4 20 + 4 = 0। तो ये देखिए 16 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर 20 दे रहे हैं। 20 - 20 = 0, 0 = 0, यानी इसने इसे फुलफ़िल कर लिया। दूसरे को चेक करते हैं, x = -1 को। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। If x = -1 then if x = -1 then हमारा क्वेश्चन था x² + 5x + 4 = 0। तो देखते हैं ये क्या होगा। x² की जगह -1² + 5, x जहाँ पर है वहाँ -1 लगाएंगे और इसे चेक करते हैं। 1 आएगा यहाँ पर सॉरी -5 आएगा, यहाँ पर 4 = 0 और ये हो जाएगा 1 + 4 5 -5 = 0 और 0 = 0। ये भी ट्रू है। तो हमारे दोनों रूट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सेट है इसलिए ब्रैकेट की ये नोटेशन आएगी और सॉल्यूशन है हमारा, एक था 4 और दूसरा -1, सॉरी ये भी माइनस में ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी गई, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है x - 3 होल स्क्वायर = 4। पहले हम इसे ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस फार्मूले को आप जानते हैं, a - b कंप्लीट स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है। इसी तरह आप ये भी जानते हैं a + b कंप्लीट स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है। तो अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो इस पर है, हम इसी की बात करेंगे। a इक्वल होता है a² + b² - 2ab। ये माइनस कहाँ इफेक्ट करता है, इस 2ab वाली टर्म पर। ये आप जानते हैं ये किसकी इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो ये जो बीच का प्लस है ये यहाँ पर आएगा और ये जो बीच का माइनस है ये यहाँ पर आएगा। बाकी दोनों टर्म्स तो होती ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो ये हो रहा है हमारे पास x², सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। x² आएगा + b² + b हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -2a है x और b है 3, दिस = 4 हो जाएगा। यहाँ
एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इसे कर लेंगे और ये बन रहा है हमारे पास -6x इक्वल टू 4। हम इन सबको अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वेयर -6x, क्योंकि हमें x की टर्म जो है सिंपल x की टर्म एक्स स्क्वेयर हमें बिल्कुल शुरू में चाहिए, x की टर्म हमें मिड में चाहिए और फिर लास्ट में हमें कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट यहाँ पर दो हैं, एक है 9 और ये 4 है। ये 4 इस तरफ लेकर आएंगे, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए एक्स स्क्वेयर -6x और यहाँ पर हमें मिल रहा है +5 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, AC लेते हैं और AC को हम AC के फैक्टर्स लेते हैं। A हमारे पास क्या है, A है 1, ठीक है, ये देखिए A 1 है और C 5 है। तो AC मिल रहा है हमें 5 की हम फैक्टर्स देखते हैं। 1 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 5, बस यही एक ही इसका फैक्टर है। तो इसी पेयर को ही हम यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, अच्छा प्लस साइन दें या माइनस साइन दें, ये देखिए ये हमने क्या करना है, हमें इसे प्लस या माइनस करने से हमारी मिड टर्म बने। तो मिड टर्म जो है वो ऐड करने से बन रही है, यानी कि 5 और 1 को ऐड करने से 6 हमें मिल रहा है। लेकिन हमें नेगेटिव साइन चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को नेगेटिव साइन देंगे। दोनों साइन जब सेम होते हैं तभी एडिशन होती है, और माइनस चाहिए तो इन दोनों को हमने नेगेटिव साइन दे दिया। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें -6 मिल जाएगा। तो फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स स्क्वेयर -5x -1x +5 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा x -5, और इनमें से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, इनमें से हम -1 कॉमन ले लें तो अंदर यहाँ इस टर्म के पास x रह जाएगा। लेकिन ये उलट हो जाएगा क्योंकि हम माइनस ले चुके हैं बाहर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और 5 आएगा। ऐसा करने से देखिए दोबारा जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ ही मिल रही है। कैसे, -1x मिलेगा, माइनस माइनस +5 मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में आप सब स्टूडेंट्स को ये कॉमन लेने का प्रोसेस आता होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाकर उसे भी अपलोड कर दूँगी। अक्सर बच्चे यहाँ कॉमन लेने के प्रोसेस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस का ये काम है और उसमें कोई इनकी बच्चों की बेस जो है इतनी अच्छी से बनाई नहीं जाती है। बास स्कूल और बास टीचर की बात कर रही हूँ, मोस्टली नहीं, सब टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ हलाल भी खाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये टर्म एक कंप्लीट टर्म है, इसमें x -5 है, ये कंप्लीट टर्म है, इसमें x -5 है, दोनों में x -5 है, कॉमन हो जाएगा। इस टर्म के पास क्या रह जाएगा, x, और इस टर्म के पास -1 रह जाएगा, क्योंकि x -5 दोनों टर्म से बाहर आ चुका है। दो फैक्टर्स मिल चुके हैं हमें, हम कहेंगे x -5 या तो 0 की इक्वल है या फिर x -1 0 की इक्वल है। इनमें से कोई एक जो है वो 0 की इक्वल है, तभी तो ये 0 हो गया है। ये इसका मकसद होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें x इक्वल टू 5 मिल रहा है, क्योंकि 0 + 5, ये -5 हम इस तरफ लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमें x इक्वल टू +1 मिल रहा है, क्योंकि इसे -1 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 0 + 1 +1 मिल जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा जो है 5 और 1 है, और इसको अगर आप चेक करना चाहें तो आप क्वेश्चन में पुट करें और ये चेक भी हो जाएगा। मैं शॉर्टली चेक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका चेक करते हैं। क्या है, x -3 कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें 5 लगा के हम चेक करते हैं तो ये मिल रहा है 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4, ये भी सही है। और x इक्वल टू 1, इसको भी लगाकर चेक करते हैं तो ये मिल रहा है 1 - 3 और 2 स्क्वायर, ये भी 4 इक्वल टू 4, दोनों ट्रू है। तो सॉल्यूशन सेट क्या है, हैंस सॉल्यूशन सेट 5 और 1 दोनों ट्रू है।